नहीं है। तो ये एक सप्ताह का प्रश्न हुआ। अब और अगले सप्ताह का प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, आज हमारा 16 अगस्त जो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, काफ़ी शुभ दिन है, खासकर पशुपालकों की दृष्टि से। ये हमारे विशेषज्ञों की सूची है। और जिन्हें ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी दर्शक हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है और ग्रुप में अगर आप भी पशुपालन कर रहे हैं, आपको भी समस्या हो रही है पशुपालन में, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हमारे विशेषज्ञगण आपको जो भी समस्या आपको होगी पशुपालन करने में, आप उसमें डालिएगा। ब्रीडिंग से, फीडिंग से, मैनेजमेंट से, हेल्थ केयर से, हर एक पहलुओं पे जो है जानकारी दी जाएगी आपको। आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। आप इसमें जुड़ जाइए। ये हमारे टॉप परफॉर्मर हैं, डॉक्टर रविशंकर मंडल और डॉक्टर राजेश कुमार। तो दोनों का पुनः धन्यवाद। और एक प्रश्न आया था रविंद्र कुमार जी, जो परैया का रहने वाले हैं, उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया है। यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं, स्वेलिंग है कि हाईटेक प्लेटिनम सुई दिया था, 5 दिन पहले सूजन हो गया है, कृपया उपचार बताएं। तो डॉक्टर राजेश ने इसका समाधान बताया था। तो रविंदर जी, आप हैं क्या? औरैया के रहने वाले हैं, गया के। रविंदर जी से आज हमारी बात हुई है। ये बोले तो थे रहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। मुकेश कुमार जी सुपौल के रहने वाले हैं। इनका इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, हम लोग देख सकते हैं वीडियो को। ये गाय जो है लंगड़ा रही है, इसका उपचार बताएं। तो राजेश सर ने ही इसका समाधान बताया था। तो मुकेश जी, आप हैं क्या मीटिंग में? मुकेश जी मीटिंग में है तो बोलिए, अनम्यूट करके अपने आप को। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये ज्योतिरादित्य जी हैं, जो सौर बाजार सहरसा के रहने वाले हैं। इन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया था, सॉरी पिक्चर शेयर किया था। ये 3.5 महीने का हीफर है, ट्यूमर जैसा राउंड शेप है। राजेश सर ने बताया था कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा। तो ज्योतिरादित्य जी, आप हैं क्या मौजूद अभी मीटिंग में? यस सर, यस सर। यस सर, हाँ मैं हूँ। हाँ, ज्योतिराज जी स्वागत है आपका। जी सर, आपसे गुड मॉर्निंग हाँ, सर। आज हमारी बात भी हुई है, बताएं आप जरा सा क्या हुआ था। एक्चुअली सर, ये पहले तो ट्यूमर जैसा फॉर्मेशन हुआ था, फिर उसके हाँ बाद है ना, जब ये मतलब कि सेम सेम जब ये लेफ्ट साइड के पीछे के पैर में हुआ, हाँ फिर हाँ। और ये ब्लास्ट हुआ, जब जब ये ब्लास्ट हुआ तब जाके समझ में आया कि ये एलएसडी है। पहले बिल्कुल ट्यूमर के जैसा लग रहा था, कड़क भी था। तो हमारे जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि एलएसडी जो है काफी फैली हुई है। और जो लगता है कि सिर्फ ये एलएसडी एलएस में, सर, ये एलएसडी में भी ये बिल्कुल अलग टाइप का ही था, मतलब पूरा हाँ हाँ, एलएसडी में जनरली कंफ्यूजिंग केस चकता था। चकता हो जाता है, चमड़ी पे, स्किन पे राउंड राउंड जैसा होता हम्म। है, एलर्जी की तरह दिखता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं काफी बड़ा लीजन्स था, जो कि बिल्कुल ट्यूमर जैसा दिख रहा था। ठीक है। हम्म। तो हाँ, सभी दर्शक लोग इस बात को ध्यान देंगे कि एलएसडी इस तरह का भी सिम्टम भी दिखा सकती है। तो ठीक है ज्योतिरादित्य यस सर, जी, यस अभी सर। ठीक है ना? एलएसडी का हाँ, अभी ट्रीटमेंट ठीक है। चलाए हैं? हाँ 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 हाँ, वो ग्रुप में जो वगैरह देखता हूँ मैं, तो वो जी अभी जी, करवा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। काफी देखिए गंभीर हाँ। समस्या है लंपी स्किन डिजीज का, इसीलिए हम लोगों ने इस पर एक कार्यक्रम पिछले शनिवार को रखा था। उसका वीडियो भी जी मैं सर, डाल जी दूंगा, जो लोग सर। नहीं थे एक्चुअली उस सर, वो मीटिंग में। क्योंकि कारण, पैर लक्षण, में बचाव, सर उपचार पता सबको रहना जरूरी है, कि सबको सर पता चले पैर कि में आखिर उसका होता क्यों है। हाँ, क्या बोल रहे थे सर ज्योतिराज? पैर में जो है, सर पैर में जो है, वो जो हुआ है, वो जो ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा वो वुंड हो गया है। अच्छा अच्छा। तो देखिए, हाँ। आपको जब वो, चूंकि आप थे नहीं लगता है उस कार्यक्रम में, बताया गया था नहीं नहीं, मैं कि, नहीं था सर। हाँ डॉक्टर ये थे मृत्युंजय कुमार, थे हमारे प्रोफेसर मेडिसिन के, उन्होंने जी सर। बताया था। तो इसमें हाँ होता है हाँ सिम्टोमेटिक हाँ। ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, वायरल जनित बीमारी अच्छा है। अच्छा। तो सिम्टम, यहाँ पे सिम्टम्स आपके वुंड के रूप में आ रहे हैं, तो वुंड जी का जी। ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ आपका एब्सेस भी हो गया, काफी गहरा अच्छा हो अच्छा। गया है। ठीक है।
तो वहां हो सकता है गॉज लगाना पड़े, हाँ हाँ। है ना। ज्यादा अगर गहरा हो गया तो उसमें गॉज अच्छा। लगाया जाता है एंटीसेप्टिक के साथ। ठीक है। जी जी। आपको वो पूरा फुल ड्रेसिंग करना पड़ेगा और वुंड का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज जो एलएसडी में जितनी दवाएं देनी है वो सब भी चलेंगी। ठीक है। जी जी। तो हम तो लोग सर ये, सर होम्योपैथी होम्योपैथी बेटर रहेगा क्या? मैं सोच रहा हूँ होम्योपैथी स्टार्ट आप करवा दूँ आज होम्योपैथी से। भी देते रहिए। आप होम्योपैथी भी दीजिए, जी सर। युगवेंद्र जी भी बताए हैं कुछ होम्योपैथी का, हम आगे स्लाइड में दिखाएंगे। एलएसडी में होम्योपैथी हाँ की वो काम है। करती है। हाँ। चलिए हम्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। अगला प्रश्न शिवराज गुर्जर जी का है। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया था 11 अगस्त को। राइट साइड के नेक में स्वेलिंग है। इनका आंख भी देख सकते हैं हम लोग, एडवांस प्रेगनेंसी में है। तो शिवराज जी आप हैं क्या मीटिंग में अभी? शिवराज गुर्जर जी। शिवराज गुर्जर जी हैं तो आप बताएं कि डॉक्टर राजेश ने जो समाधान बताया था पशु अभी कैसा है। चलिए नहीं है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है निपेंद्र कुमार जी का, जो गुंडी भोजपुर के रहने वाले हैं। इनका प्रश्न था कि मेरी भैंस का सींग टूट गया है, समाधान बताएं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं सींग बिल्कुल ही टूट गया या इंजरी हो गई है, वुंड हो गई है। तो राजेश सर ने इसका समाधान बताया था। तो निपेंद्र जी आप हैं क्या मौजूद अभी? निपेंद्र जी मीटिंग में हैं आप? जी सर प्रणाम सर। हाँ, स्वागत है निपेंद्र जी। हाँ बताइए, अभी कैसी है, या कुछ सुधार हुआ है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हो गए हैं आप। हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, बोलिए, अब बोलिए, आवाज आ रही है। मतलब सर अभी से सुधार है सर, लेकिन अभी मवाद आ रहा है वहां से सर, उसमें थी पट्टी किया जा रहा है। हाँ हाँ, हाँ। उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करना पड़ेगा। राजेश सर थोड़ा कुछ बताइए। हाँ हाँ स्विंग लगी हुई है जो उसमें अभी की वहां से टूट के हट गया है वो। टूट कर हट गया है सर। अच्छा, टूट के हट गया है, जहां से टूटा है वहां से मवाद आ रहा है ना। जी सर। आप ड्रेसिंग खुद करते हैं कि कोई करने के लिए आता है? एक सर डॉक्टर है प्रॉपर, जो थी आते हैं, जो जैसे गाँव में या जो जो भी होंगे, अगर प्रैक्टिशनर होंगे या जो भी होंगे, थोड़ा बात करवा दीजिएगा। पोटास से कोटराइज करना पड़ेगा। जब एक बार कोटराइज करेंगे ना, जो पस का मेम्ब्रेन होता है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जी सर। एंटीबायोटिक वगैरह ड्रेसिंग करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जी सर सर या एक। उनको मैं लिख के जी आपको इस पे सेंड कर दूंगा। पोटासियम परमैंगनेट आता है, उससे उसको थोड़ा जी बढ़िया से उसके क्रिस्टल पाउडर से साफ करना रहता है। जी सर हम सुबह में आएंगे प्रैक्टिस सर, तो हम आपसे बात सर कराएंगे हाँ, एक उनसे। बार बात करवा दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा कि कैसे वो ड्रेसिंग करेगा जिससे कि पस का जो मेम्ब्रेन है वो खत्म हो जाए वहां से। उसके बाद जी आप सर। रेगुलर ड्रेसिंग करते रहेंगे, अपने से खुद भी कर सकते हैं, धीरे धीरे वो हील कर जाएगा। जी सर सर हाँ सर, एक और प्रश्न सर सर सर। हम्म। सर जैसे गाय सर 8 महीना को हुई और 3-4 महीने जैसे एक बार से सर थनैला खत्म हो जाए, दूसरे का बांट उसे फिर खत्म हो जाए, फिर उसको दूहना छोड़ दिए सर। उसके बाद हम्म। आज सर उसमें देखे सर व्हाइट एकदम पानी की तरह सर दूध आ रहा है। अभी भी ठीक है, थनैला मैं है कि आपको सर? मेडिसिन लिख के, उसका आप फोटो होंगे तो भेज दीजिएगा, मैं मेडिसिन लिख के भेज दूंगा, ठीक है ना। ऐसे मैं जी बहुत सर। लिखता रहता हूँ उसमें, सी फॉर ऑल, मेमेडियम पाउडर वगैरह, तो देखिएगा मॉडल सिमिलर चीजें हैं, बहुत किसानों का आता है प्रॉब्लम इस तरह का। एथी तो दिए थे सर उसको, जो आपका रेमेबोडियम सर, उसको हम खिला चुके हैं। एंटीबायोटिक भी दिए थे क्या कुछ? ना एंटीबायोटिक नहीं करके दिए थे। आप उसका भेजिएगा, मैं लिख के भेज दूंगा। उसमें देखिएगा ना, और लोगों को मैं लिखा हूँ सी फॉर ऑल। अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए कुछ पोलिजेसिक्स वगैरह या मेग्लोडाइन लिखा हूँ, या आप खुद अलग से क्वेश्चन बना के भेज हाँ, दीजिएगा। एक मैं प्रश्न ही डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है सर। नितिन जी, आप एक प्रश्न ही डाल दीजिएगा ना, उसमें फिर से जी समाधान बता जी देंगे। हाँ, जी किसी सर। तरह जी का दवा में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। जी सर। नहीं तो फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। नहीं जी चलिए। सर। चलिए, हाँ, दवा में सावधानी हमें रखनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, सिर्फ पिक्चर शेयर किया था। गाय को 105 डिग्री बुखार है, पीछे से लंगड़ा के चल रही है, नाक से पानी गिर रहा है।
तो इसका समाधान डॉक्टर मंडल ने बताया था। तो ये मौजूद है क्या जिनका प्रश्न है वो? तो नाम इन्होंने नहीं लिखा था, तो सिर्फ मोबाइल नंबर ही मुझे पता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी लंपी स्किन डिजीज का ही समस्या है। स्किन में दिख रहा है लीजन्स जो है, संजीत कुमार जी का है। तो संजीत जी आप हैं क्या मीटिंग में? संजीत जी? चलिए नहीं है, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न था सूरज कुमार जी, जो फतेहपुर भोजपुर के रहने वाले हैं। इनका था कि मेरी गाय 2 दिन से खाना नहीं खा रही है और पागुर भी नहीं कर रही है। तो सूरज जी आप हैं मीटिंग में? चलिए नहीं है, लगता है आज पर्व त्योहार का दिन है, इसलिए अभी थोड़ा सा लोग कम जुट रहे हैं। अमरनाथ सिंह जी का प्रश्न था कि गाय बच्चा दी है, वह सांप की तरह गर्दन घुमाती है, इसका समाधान बताएं। इनका अपना भीम डेयरी भी है, वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि एक बाछा है जो कि, इसका समाधान डॉक्टर मंडल ने बताया था। अमरनाथ जी आप मीटिंग में हैं क्या? अमरनाथ जी? चलिए अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी में है, लगता है व्यस्त, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास कुमार जी बरौनी बेगूसराय के रहने वाले हैं। इनका था कि सूजन आ गया था, ताजा ब्याई गाय है, खाना पीना खा रही है। यहाँ पे बहुत देख सकते हैं काफी बड़ी सूजन है, इन्होंने पिक्चर में बना के भी इन्होंने भेजा है। इसका समाधान डॉक्टर मंडल ने किया था। तो विकास जी आप हैं क्या मीटिंग में? विकास जी अगर मीटिंग में हैं तो अनम्यूट करके बताइए समाधान क्या बताया गया था और ठीक हुई कि नहीं अभी पशु आपका? चलिए नहीं है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुभम सिंह जी का प्रश्न था, उन्होंने एक वीडियो का बकरी का वीडियो शेयर किया है। इनका बकरी का जेस्टेशन पीरियड जो है ओवर हो चुका है, क्योंकि 150 दिनों का पीरियड होता है गर्भकाल बकरी का जनरली, लेकिन इनका जो है 162 दिन हो चुका है और इनका जो है अभी डिलीवरी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो डॉक्टर आजाद ने समाधान बताया था। तो शुभम जी आप हैं मीटिंग में? शुभम जी बात आज हुई है हमारी। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंकज कुमार जी का, जो खैरपुर शहर के रहने वाले हैं। हाँ, शुभम जी हैं क्या? हेलो, शुभम जी हैं? चलिए कोई नहीं। पंकज कुमार जी जो खैरपुर सारण के रहने वाले हैं, एक वीडियो शेयर किया था, इसे बुखार हो गई है, मुंह से पानी गिरा रही है, लंबा लंबा सांस ले रही है, कृपया इसका समाधान बताया जाए। तो डॉक्टर अनिल ने इसका समाधान बताया था। पंकज जी आप हैं क्या? अरे भाई किनका माइक्रोफोन ऑन है? चलिए, तो पंकज जी नहीं है शायद मौजूद। अगला प्रश्न था मरकी कुमार जी का। मरकी जी आप मीटिंग में हैं? ये बेसिकली जो है गुजरात से हैं ये व्यक्ति। मरकी जी नहीं है मौजूद। चलिए ये भी मास्टाइटिस से रिलेटेड समस्या था इनका। चलिए अगला भी एलएसडी से रिलेटेड है, जो सत्येंद्र प्रसाद जी के द्वारा पूछा गया था। और इसका समाधान आप यहाँ हम लोग देख सकते हैं, डॉक्टर ने तो बताया ही था। एक युद्धवेंद्र यादव जी हैं, जो कि होम्योपैथी के जानकार भी हैं, उन्होंने भी बताया था। देखिए हमारा ये उद्देश्य रहता है पशु आपका ठीक हो जाना चाहिए, वो चाहे एलोपैथिक से ठीक हो जाए या आयुर्वेदिक से ठीक हो जाए या होम्योपैथी से ठीक हो जाए। ठीक है, लंपी स्किन में आपको एलोपैथिक भी उपचार करना पड़ेगा, कुछ होम्योपैथिक दवा भी देनी पड़ेगी। तो सत्येंद्र जी अगर हैं तो बताइए, दवा चलाए थे, कैसा रिजल्ट मिला? नहीं है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग वीडियो में देख सकते हैं कितना ज़्यादा सीवियर लीजन्स जो है लंपी का दिख रहा है।
ये प्रश्न था नीतू कुमार जी का, बेगूसराय के रहने वाली हैं। इन्होंने 13 अगस्त को ये प्रश्न किया था, मेरी गाय के थनों में सूजन हो गई है, इसका इलाज बताएं। तो मुझको याद है कि एक किसान बंधु जो है गोपाल जी, उन्होंने कहा था कि भाई कितना गंदा थन रखी हुई है, तो गंदा थन में तो सूजन होगा ही, बीमारी होगी। तो बाद में इन्होंने बताया था कि ये गंदगी नहीं है, इन्होंने हल्दी का और चंदन का लेप लगाया था। तो चलिए, बढ़िया बात है। हम लोग को इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज का भी यूज करना चाहिए। तो नीतू जी आप हैं क्या मीटिंग में? नीतू जी हैं तो बताइए, आप जो राजेश सर ने जो दवा बताया था यूज किया? चलिए, नहीं है, कोई नहीं। अगला प्रश्न दीपक प्रसाद जी का, जलालपुर सारण के रहने वाले हैं। ये वीडियो देख सकते हैं हम लोग। इनके वीडियो से ही सारा चीज दिख रहा है। इसका भी जो है ब्रिस्केट रीजन में काफी स्वेलिंग्स हो गई है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर और लिक्विड ग्लाइसरीन मिलाकर देने को कहा गया था इनको। तो दीपक जी आप हैं क्या मीटिंग में? आप हैं तो बताइए, अभी ठीक हुआ कि नहीं आपकी गाय? चलिए, नहीं है, कोई बात नहीं। दामोदर कुमार जी मानपुर गया के रहने वाले हैं। इनका था कि भाई मच्छर भगाने के लिए समाधान कोई बताइए, इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए बताइए। तो हैं क्या दामोदर जी? चलिए, जिनका प्रश्न है वही नहीं रहते हैं। बाबर जी का प्रश्न एक और है। बाबर जी का बहुत सारे प्रश्न इस बार आए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, पूछा है कि इसका समाधान बताइए। ये गर्दन जो है उठा कर रहती है, ये छोटी सी बाछी है। तो बाबर जी आप हैं? बाबर जी अगर मीटिंग में है तो बताइए। ये 1.5 साल की बच्चिया है, शरीर पे सब निकल गए हैं, वही लंपी का समस्या है। अमित गोंड जी से बात हो चुकी है। अमित गोंड जी अभी ठीक हुई कि नहीं, कुछ बताइए। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बाबर जी का एक और प्रश्न था यहाँ, वही वही बच्चिया की ही है जो गर्दन जो है ऐंठ कर। तो चलिए, अभी है तो नहीं अभी फिलहाल। रवि कुमार जी सिवान के रहने वाले हैं, इनका भी था एलएसडी का समस्या। शत्रुघ्न सिंह छपरा के रहने वाले हैं, इनका गाय के थन में बाट में समस्या था। राजेश सर ने इसका समाधान बताया था। शत्रुघ्न जी आप हैं क्या? नहीं है, चलिए। एक लक्ष्मण प्रसाद जी का प्रश्न था, गाय पतला गोबर कर रही है। लक्ष्मण जी हैं? नहीं है, तो चलिए, फिर तो हम लोग का प्रश्न का यहीं पे समाप्त होता है, प्रश्न उत्तर। तो काफी सारे प्रश्न इस बार थे, वो चुनिंदा प्रश्न पे हम लोगों ने चर्चा की। और बहुत सारे पशुपालक बंधु प्रश्न में नहीं थे। मुझे लगता है कि आज पर्व त्योहार का दिन है, इस वजह से भी काफी कम लोग रहे। चलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, तो अब हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं।